लॉकडाउन 2020 का जिक्र करना यहां पर जरूरी है। किस सेक्टर में कितनी नौकरियां गई ये अब हम आपको दिखाते हैं, यानी लॉकडाउन 2020 का असर हम पर आप पर कितना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है। किस सेक्टर में कितनी नौकरियां गई देखिए आप। टूरिज्म सेक्टर 55 लाख नौकरियां गई, टूरिज्म सेक्टर जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी 38 लाख लोग बेरोजगार हुए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 लाख नौकरियां जो हैं वो चली गई लॉकडाउन 2020 में। रिटेल सेक्टर पर भी खासा असर पड़ा, 2 लाख नौकरियां इस सेक्टर से गई। आईटी सेक्टर पर भी इसका असर पड़ा, 1.5 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर की गई। स्टार्टअप जो नए नए शुरू हुए हैं उस पर जबरदस्त असर पड़ा, 1 लाख नौकरियां यहां पर खत्म हुई। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में भी 30,000 लोगों की नौकरियां गईं। ये दर्द, ये जख्म दिया लॉकडाउन 2020 ने। लॉकडाउन 2021 अगर होगा तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना असर हम सब पर पड़ेगा। शरद कोहली साहब, ऐसे में किस तरह के मेजर्स उठाए जाएं, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो पलायन शुरू हो गया है, बड़े बड़े शहरों से लोग अपने गांवों की तरफ, कस्बों की तरफ रुख करने लगे हैं, उनको रोकने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए क्या कुछ इस वक्त किया जाना चाहिए? क्या मैसेज देने की जरूरत है? देखिए समीर, अगर हम पिछले साल का लॉकडाउन को लें तो सरकार ने जो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम निकाली थी, हमने देखा कि वो स्कीम 80 करोड़ लोगों के पास मुफ्त अनाज दिया गया, परंतु ये उनको रोकने में सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा? क्योंकि ये मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वो लोग हैं जो 20,000 रुपए या उससे नीचे की नौकरी करते हैं। सही बात। इनकी जो सेविंग होती है, अब अगर आप 3 महीने का लॉकडाउन लगाएं तो मुझे बैंक में कम से कम 50-60 हजार रुपए चाहिए अगर मैं अपने आप को 3 महीने तक बेरोजगार झेल सकता हूं। वो इनके बैंक में नहीं होते। इसी आशंका में ये अभी से जब लॉकडाउन की चर्चा चल रही है या पार्शियल लॉकडाउन हुआ है, तभी इन लोगों ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो केवल और केवल एक रास्ता बचता है, जो अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, कि अगर सरकार को इनको रोकना है तो इनको सीधा सीधा पैसा इनके बैंक अकाउंट में, जनधन अकाउंट या जो भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, जी हाँ, वहां पर इनके अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, वरना ये लोग नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे समीर? क्योंकि जब ये वापस गांव जाते हैं तो गांव में इनका परिवार है, छोटी मोटी जमीनें हैं, एक जॉइंट फैमिली रहती है, वो सब मिलजुल के इनका काम चला देते हैं। हालांकि वो भी मैं मानता हूं कि ज्यादा दिन तक काम नहीं चल पाता, क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त हुआ था तो ये लोग फौरन शहर की तरफ वापस भागे थे, वहां पर भी ज्यादा झेलने की कैपेसिटी नहीं है। परंतु फिर भी शहर के मुकाबले, क्योंकि जॉइंट फैमिली यूनिट होता है, वहां पर ये लोग अपना गुजारा चला पाते हैं। तो मैं समझता हूं सरकार को सीधा विकल्प कैश डालने का निकालना पड़ेगा, वरना ये लोग रुकने वाले नहीं है। और ये एक बात और देखी गई है समीर, ये देखा देखी, जब वो देखते हैं कि 10 लोग मेरे मोहल्ले से चले गए तो 20 और तैयार हो जाते हैं। जब 20 देखते हैं दूसरे गांव से और तैयार हो जाते हैं। सही बात है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कोहली साहब, ये शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं बड़े बड़े शहरों से। ये पलायन जो है इस लेवल पर शुरू हो चुका है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।